नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे दीपावली के एक दिन बाद में जो पर्व आता है जिसे हम अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, वास्तु के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है और इस दिन हमें क्या क्या करना लाभकारी रहता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, कहते हैं जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरती पे थे उस समय जो ब्रज के लोग थे वो भगवान श्री इंद्रदेव की पूजा करते थे, आराधना करते थे कि वो ठीक है मेघ बरसाते हैं। इसलिए तो उस समय में श्री कृष्ण के कहने से उन्होंने वो इंद्र याग बंद करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू की, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को अपना एकाकी भाव मानते हुए उन्हें चिन्मय तत्व से नवाजा था, कहा था कि ये मेरा ही स्वरूप है। और श्री कृष्ण ने बाल बुद्धि से, जैसा कहते हैं कथा स्टोरी है, ये कहा था कि ये आपके व्यंजन का भोग नहीं लगाता, गोवर्धन जी भोग लगाएंगे, ऐसा कहा। तो जो ब्रज के ग्वाल बाल हैं उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा की और भगवान ने ही अपना एक रूप बना करके बड़ा सारा और वह सारे व्यंजन ग्रहण किए थे। और इंद्र जी कुपित हो गए कि मेरी पूजा बंद होगी, तो उन्होंने बहुत प्रकार से वर्षा की, 7 दिन तक वर्षा चलती रही। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उस पर्वत को धारण किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। उसी दिन से जब इंद्र का जो अहंकार भंग हुआ है, वो आके क्षमा मांगता है, तो उसी दिन से, उसी काल से गोवर्धन जी की पूजा हमारे संपूर्ण सनातनियों में होती आ रही है। तो मुख्य स्वरूप भगवान ने यही कहा है कि जो लोग आपको कुछ देते हैं, जैसे गोवर्धन जी महाराज है, तो सारी जो गायें थी, गोकुलवासी जो गायों के ऊपर ज्यादा आश्रित थे, तो उनको जो भोजन मिलता था, उनको जो खेती मिलती थी, वह सारा बहुत सारा कुछ गोवर्धन जी उन्हें प्रदान करते थे। जो प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ प्रदान कर रहा है, विशेष रूप से उन्हीं की पूजा करना हमारे लिए प्रशस्त है, ऐसा मानो श्री कृष्ण हमें संदेश दे रहे हैं। दूसरा, इसी बहाने से उन्होंने इंद्रदेव का जो गर्व है उसको भंग किया, अहंकार को भंग किया। यह इसका महत्व है कि उसी दिन से इसकी पूजा करनी चाहिए। और जो ऐसा करते हैं उनके यहाँ पर धन धान्य जो खूब अच्छे तरीके से बढ़ता रहता है। सामान्यतः ये पौराणिक एक स्टोरी है, इसको आज के संदर्भ में यदि रिलेट करें तो आपकी जो खेती बाड़ी से संबंधित जितनी चीज हैं, जैसे गायें हैं, खेती की फसलें हैं, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रदान कर रहे हैं, आपकी प्राप्तियों के द्योतक है, उन्हें हमें एक प्रकार से पूजन करना चाहिए, उन्हीं के प्रति अपना सम्मान भाव जो है वह प्रदर्शित करना चाहिए। गोवर्धन जी महाराज की इस दिन पूजा करना हर प्रकार से लाभदायक रहता है, श्रेयकारी रहता है। इसी कारण से गोवर्धन जी की पूजा का यह जो क्रम है वह शुरू हुआ और यह अनवरत चलता रहता है। अब वास्तु के दृष्टिकोण से यदि देखें तो बड़ा पहाड़ यानी गोवर्धन जी पहाड़ का एक स्वरूप है। तो पहाड़ यानी कि एक प्रकार से आकाश तत्व के द्योतक हैं, और वास्तु के अंदर हम जो प्राप्तियों का जोन है, जिसे हम वेस्ट का जोन बोलते हैं, वह आकाश तत्व को ही डिनोट करता है। तो जैसे ही आप इनकी पूजा करते हैं, अपने यहाँ पर गोवर्धन जी की स्थापना मतलब एक प्रकार से स्वरूप बनाते हैं, तो आप अपने इस तत्व को भी बैलेंस में लेके आते हैं। श्री कृष्ण की कृपा यदि किसी को प्राप्त हो तो सारे तत्व बैलेंस हो ही जाते हैं। लेकिन मोटा सीधा सा यदि माने वास्तु के हिसाब से WSW का जोन जो है वह आपको एजुकेशन देता है, वह आपको सेविंग देता है, फिर बाद में प्राप्तियां देती है, फिर आप डिप्रेशन में नहीं जाओ। तो आकाश तत्व ही हमारी सभी चीजों की एक प्रकार से मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे बड़ा कारक है। विशेष तौर से आकाश तत्व हमें पूरा बड़ा सोचना देता है, विस्तार देता है, तो ये सब चीजें हमें प्रदान होती है। तो अपने घर के इस जोन को भी आपने बैलेंस रखना है, तभी सही मायने में गोवर्धन जी महाराज की कृपा मिलती रहेगी। वेस्ट का जोन, WSW का जोन कैसे ठीक करना है, कैसे नहीं करना है, इस पर पहले से वीडियो बने हुए हैं। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो जोन से संबंधित सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे, तो वहां जाके देखिए, अपने घर के इन जोन को बैलेंस करें। वैसे परंपरागत यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, तो कहते हैं कि गोवर्धन पूजा जिस दिन है तो अपने घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन जी का एक स्वरूप बनाना चाहिए। उस समय उसके ऊपर उसको बढ़िया तरीके से अलंकृत करना चाहिए, सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, 56 प्रकार के भोग बना करके भोग पदार्थ वहां पे भोग लगाना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से गोवर्धन जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उनके प्रति अपना समर्पण भाव प्रदर्शित करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में हर प्रकार से धन धान्य बना रहे, हर प्रकार की प्राप्तियां हमें होती रहे। इस प्रकार से यदि आपने अपने वास्तु के हिसाब से जोन को संतुलित रखा, परंपराओं के हिसाब से पूरी श्रद्धा भाव से गोवर्धन जी महाराज का पूजन किया, श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, तो आपके जीवन में हर प्रकार की प्राप्ति ये मानो सुनिश्चित ही है। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन जी महाराज आप सभी पर खूब कृपा बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।